अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक फरमाया, ख्वाहिश ते अमल ना करियो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना अपने बंदियां ते बहुत ही मेहरबान है। तां ही दिसे पाक च है कि अल्लाह सोने दी रहमत उहदे गज़ब ते सबकत लै गई है। अल्लाह सोने दी रहमत उहदे गज़ब ते गालिब है। अल्लाह सोना एडा रहमान व रहीम है, सत्तार व गफ़ार है। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया कि मैं तुहाडे बेशुमार गलतियां खतावां गुनाह नूं वैसे दरगुजर कर देना। इसलिए कि अल्लाह सोना अपने बंदियां नाल मुहब्बत फरमांदा। अल्लाह सोना तमाम इंसानां नाल मुहब्बत करदा है, इसलिए ताकि अपना मकसद हयात हासिल करना। इला रब्बिका मुंतहाहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर दी तरह इंसान दा ये वजूद भी, इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सफ़ात दे अनवारात दा अक्स ज़हूर है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है और यही यदी फितरत है कि इंसान अपनी हकीकत तक रसाई हासिल करे, तो फिर ही इंसान को हकीकी सुकून और कमाल मैसर आएगा। क्योंकि जब तक इंसान दीदार मौला दी नेमत हासिल नहीं करता, कदे भी अपने मकसद हयात को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जिंदगी का मकसद दीदार मौला है, हजूरी खुदा जल्ला शान और जरसाई है। जिमें कि सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 40 साल हो गए कि अल्लाह सोना मेरी ज़ुबान तो गल्लां कर रहा, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद मैं गल्लां करना। ये नहीं, आप फना फिल्ला और बका बिल्ला दे उस कमाल ते पहुंच गए सके कि जिवें शायर ने आख्या कि रब बंदे दी जुबान विचों बोलदा। यानी एक कैफियत आपको हासिल होगी कि आपने कुल्ली अपनी मर्जी चो निकल चुके से, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला, तकदीर मौला है, इरादा इलाही बन चुके सी। इसलिए कि आपने अपने इरादे इख्तियार
मुराद, ख्वाहिश, मर्जी, आरजू, तमन्ना सब नूं अपने सोहणे मौला ते कुर्बान करके मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रहे। फिर उन्होंने अंदर अफाले इलाही जारी हो गए और नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे और कुर्ब दे मुरातब तय कर दिया होया मुकामे फ़क्र ते फायद हो गए, मुकामे अबदियत ते फायद हो गए कि अपने आप को कुल ही फना करता आपने, और फिर आपने फना फनाउल फना और फना फिल्ला और बका बिल्ला दे कमाल हासिल होया कि उन्होंने जुबान चो रब सोना कलाम ला पिया फरमाउण। जिवें हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह दी जुबान चो अनल हक दे नारे वाजदे सके, उत्थे भी यही कमाल सी कि आप फना दे उस कमाल ते पहुंच चुके सके कि रब दी ज़ात ही अंदरों उन्होंने बोल रहे सी। यदि मिसाल कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर ते रब सोने ना मुलाकात आस्ते गए तो दरख्त तो आवाज़ आई है, मूसा मैं तेरा रब जुती ला के चले आ। अल्लाह सोना अगर दरख्त विचों बोल सकता तो बंदे विचों क्यों नहीं बोल सकता? बाज़ लोगों को एतराज़ है इसलिए कि उन्होंने ये नेमत हासिल नहीं, ना इन्होंने वडेरियां नूं नेमत हासिल है। 72 गुमराह जहानवी फिरके जिहड़े आ वो इन्हां शैवां ते एतराज़ करते रहंदे ने क्योंकि ज़ाहिर परस्त है, ज़ाहिरी इल्म दे चक्कर च पए ने। ते हालांकि कुरान करीम के बारे हदीस पाक च मौजूद है, कुरान करीम के 7 बतौन ने कि जिवें जिवें इंसान तलब मौला अल्लाह सोहणे दे करीब हुंदा जांदा फिर दर्जा बदर्जा इन्हां बातनां दे अनवार उत्ते बरसदे ने। कुरान करीम दे उमानी महाफीम और मतालब जिहड़े ने जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुराद है फिर उन्हां नूं समझ आउंदी है। जिहड़े ज़ाहिरी इल्म च फसे हुए ने वो इस इल्म लदुनी दी कैफियत नूं समझ नहीं सकते। बाहर उसमें अर्ज कर रहा है कि रब सोने कुरान करीम दी इस आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। ये नफ्स हमारा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है। नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब, अबू जहल और यजीद है जिहड़ा इंसान नूं हर वेले तबाह करन दे तुलिया रहिंदा है। इसलिए कि नफ्स उमारा जिहड़ा है जिहदे विचों ख्वाहिशात जन्म लैंदियां, नफ्स उमारा शैतान दी जाए पनाह आ और नफ्स उमारा दे अंदर पैदा होने वाली हर ख्वाहिश शैतान दा एक दरवाज़ा इहदे तक पहुंचण दा। और नफ्स उमारा और इंसान के दिल के खब्बे पासे बैठा खन्नास दिल च सीने च बैठा शैतान जिहड़ा इहदे राबते शैतान और शैतान दे शतोंगड़ियां नाल रहिंदे हर वेले। इस वास्ते नफ्स परस्तां दे उत्ते शयातीन मुसलत रहिंदे आ जिहड़े हर वक्त इन्हूं दुनिया की तलब रगबत मुहब्बत दे अंदर उलझाई रखते हैं। तां ही तालिबान दुनिया हर वेले कुत्ते वांगू दौड़े रहंदे ने कि ज़्यादा तो ज़्यादा दुनिया इकट्ठी कर ली है। और इसे कमज़ोरी नूं शैतान ने समझिया क्योंकि हवस जिहड़ी लालच पैदा कर दी है। कुरान करीम च रब सोने तां ही फरमाया कि जिन्होंने नफस की लालचों बचा लिया गया वही लोग फला पाने वाले ने। और हकीकत भी यही है, लेकिन मेरा मौला ही बचाता है। जब तक अल्लाह सोना इंसान नफस की लालचों ना बचाए इंसान बच नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो बगैर कदे भी इंसान कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकता, ना अपनी मंजिल तक पहुँच सकना। इंसान चाहिए कि अल्लाह सोने नूं रातां दीयां तन्हाइयां च अलहदा हो के रो रो के मनाए, गिड़गड़ाए अल्लाह दे हजूर कि अल्लाह सोने मैनूं तौफीक अता फरमा, मेरी मदद फरमा, मैनूं नफस दे शर तो बचा, दुनिया दे शर तो बचा, शैतान दे शर तो बचा जिहड़े मैनूं तेरे तो दूर कर रहे हैं।
और मेरा अल्लाह फिर मेहरबान हो जाएगा। तो फिर मेरा अल्लाह जब देखेगा कि वाकया दी तलब और सिदक सच्चा है और वाकया ही ये किश्तियाँ फूक के मेरी तरफ आना चाहता है, तो मेरा मौला उन्होंने तौफीक बख्शेगा, उसकी मदद भी फरमाएगा। फिर नेक अरवाह की भी ड्यूटी लाएगा कि इस बंदे की मदद करो, ये मेरा सच्चा तालब है। फरिश्तियां विच भी ऐलान अल्लाह सोना फरमाएगा कि मेरा सच्चा तालब है, सच्चा आशिक है। तो और मलाइका की फरिश्तियां की ड्यूटी इत्ते ला देगा कि इन्हों शैतानी कुव्वतां तो बचाओ, तो कोई शैतानी कुव्वत इत्ते हमलावर ना हो सके ये दिल के उत्ते, ताकि यह अपने कल्ब ना मेरी ज़ात हर लम्हा डुबा रहे, हर लम्हा मेरी सोहबत, मेरे कुर्ब और मेरी माइये च गुजारे। क्योंकि अल्लाह सोना तो हर वेले नज़दीक है साडे। अल्लाह सोना ज़ाहरो बातन च हर जगह अपनी ज़ात ना हाज़रो मौजूद है, बगैर किसी मुहताजी तो। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्या कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े है, मैं तुहाडे नाल है, तुसीं जिधर रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करते। अल्लाह सोना तो हर वेले इंसान दे कोल है, लेकिन इंसान ही अल्लाह तो दूर है। इन्हू दूर करने वाला इहदा नफ्स है, ये ख्वाहिशात नफसानी है। जब तक ये ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता, कदे भी अल्लाह सोने की बारगाह च रसाई हासिल नहीं कर सकता। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च, अपनी हजूरी च हाज़री की दौलत उज़मा बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि मैं नफस के अंदर जायदा वास्ते रस्ता बनाया और दिल के अंदर आरफा लोगों से राह बनाई है, और रूह के अंदर वाकफा लोगों वास्ते रस्ता बनाया, और मैं अपने आप को भेदां का मुकाम बनाया। सुभान अल्लाह। आप फरमाते फिर एक होर देख, इस तरह एक दफ़ा मैनू अल्लाह सोने की बारगाह च हजूरी च हाज़री का शरफ हासिल होया। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरे सिवा किसी होर विच मशगूल होएगा, वो क़यामत दे दिन उन्हां दे नाल ही दोज़ख विच होएगा। सुभान अल्लाह। क्या प्यारियां गल्लां फरमाइयां कि रब सोना फरमाउंदा कि मैं बंदे दे अंदर अपनी बारगाह तक हाज़री का रस्ता रखिया है। देखन मेरी बारगाह तक इंसान तां ही पहुँच सकता अगर हर लम्हा शगल मौला च गुजारेगा, अगर मखलूक च मशगूल होएगा, शगल खलक च लगा रहेगा, कदे मेरी बारगाह च नहीं पहुँच सकता। और फिर क़यामत दे दिनों जिन्हां दे विच मुबतला उन्हां नाल ही जहन्नम जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दे इस खाकी और अनसरी वजूद के अंदर लतीफ़ रूहानी जुस्से रखे ने, गैर मरई आलमे अमर चो, जिहड़े बातिन च परवाज करते हैं। लेकिन अंदर नूं साफ करना जरूरी है, नफस की कैद चो आज़ाद होना जरूरी है, नफस से फतह पाना जरूरी है। जब तक इंसान नफसे उम्मारा के खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता, जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो कदे भी ये उत्ते सवार नहीं हो सकता, इनू फना नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक इंसान नू फना नफ्स हासिल नहीं होंदी, इनू फना कल्ब हासिल नहीं हो सकती। ये नफ्से उमारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, जिहड़ा इंसान नू दुनिया की मुहब्बत च फसाई रखता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने। तो सारे फसादां की जड़ जिहड़ी है दुनिया की मुहब्बत ही है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया, तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। अपने नफ्स को पहचानना जरूरी है। जब तक इंसान नफ्स को नहीं पहचानेगा कदे नहीं छड़ सकता। जब तक दुनिया नहीं पहचानता इनू नहीं छड़ सकता, जब तक मासो अल्लाह नहीं पहचानता इनू नहीं छड़ सकता। तो जब तक सोने रब को नहीं पहचानता, रब को पहचानना फर्ज है हर मुसलमान ते, उस वक्त तक इंसान अल्लाह के पिछे नहीं दौड़ सकता, जिहदे बारे कुरान करीम च रब सोने फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यदि रूह अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ेगी जब तक इंसान नफ्स से वो मारा चो नहीं निकलता।
फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि तेरा नफ्स उस वेले दुरुस्त होएगा जब तू नफ्स, खाश, तबीयत और सारी मखलूक चो निकल जाएगा। त्या फरमाते मखलूक का पाबंद मत हो, क्योंकि तेरे रब तो सुआ ना किसी के हाथ में तेरा नुकसान है, ना नफा आया और ना ही तेरी रोजी है। सुभान अल्लाह। फिर इस किताब लिखा फरमाते ने अगर तेरे कोल इल्म दा फल और बरकत होंदी ते तू अपने नफस दी लज्जत तो खाश वास्ते दौलतमंदां दे दरवाजे की तरफ ना लपकदा। सच्चे आलम दे पैर ही नहीं हुंदे जिहदे नाल मखलूक दे दरवाजे की तरफ लपके। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि मोमिन दी फरासत तो डरो क्योंकि वह अल्लाह दे नूर ना देखदा। आप फरमाने कि जिल्लत तो गुमनामी नू पसंद कर। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अकवाल ने हुजूर गौसे पाक दे आबे ज़र ना लिखन वाले ने। और जब तक इंसान इस नफ्स दे चुंगल च नहीं निकलता, जिवें आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अपने नफ्स, ख्वाहिश, तबीयत और सारी मखलूक तो निकल, मखलूक दा गुलाम ना बन, मखलूक दा पाबंद ना बन। इसलिए कि जिहदे पिछे तू मखलूक दे पिछे दौड़िया फिरदा है, जलील होना, अपना ईमान ज़ाया कर रहे हैं। वो चीज़ां दा अज़ल तो तेरे नसीब च अल्लाह पाक ने लिखियां, इरादा इलाही च मौजूद है। ना तेन कोई नुकसान दे सकता है, ना तेन कोई नफा दे सकता है, तो ना ही तेन कोई रिस्क दे सकता है। सारी चीज़ां तो अल्लाह सोहने कोल है। इज्जत, जिल्लत, बीमारी, सेहत, अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह की तरफों है। ते तू इस मखलूक को उम्मीदा लाई पे, ये खुद मुहताज ने, आजिज ने, इन्होंने थोड़ी विचों थोड़ा मिलया होया। जिवें कुरान करीम रब सोने फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, सारी दुनिया का मता कलील है, ते इस वास्ते दुनिया के पासे ना जा। आप फरमाते अगर तेनों अगर कुरान सुन्नत दी नेमत मिली हुंदी, इहदी रूह हासिल हुंदी, इहदा फल और बरकत लभी हुंदी, तो कदे भी नफस दे कहण दे नाल, खाशा है तलब की वजह ना दौलतमंदा के दरवाजे की तरफ नहीं जाता। इन्हां अमीरां दे पिछे ना फिरदा, इन्हां राजे महाराजियां पिछे ना फिरदा, इन्हां सियासतदानां पिछे ना फिरदा, इन्हां सरमायादारां पिछे ना फिरदा, इन्हां हुक्मरानां दे पिछे ना फिरदा तू कदे भी। ते आप फरमांदे सच्चे आलम दे तो पैर हुंदे ही नहीं, जिहड़ा दुनिया के कुत्तियां दे बूहे अल्लों जावे, सरमायादारां दे बूहे अल्लों जावे, हाकमां दे दरवाजे अल्लों जावे। आप फरमांदे कोशिश कर कि तेन कोई ना जाने और तू ये मखलूक नू ना जाने। कुल्ली कल्बन भुल जा हमेशा ले, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे। कोशिश कर कि गुमनामी नू पसंद कर, दुनिया ताना मेहणिया और जलील करने तो बेनियाज हो जा। कि जब तक इंसान नू फना दिए कमाल हासिल नहीं हुंदा। इसे वास्ते सच्चे तालिबे मौला वास्ते नोट, कागज, सोना, लोहा, सिल्वर, चांदी, दुख, सुख, इज्जत, जिल्लत, बीमारी, सेहत, अमीरी, गरीबी, दिन रात, नफा नुकसान सब एक हो जाता। क्यों? क्यों अपने तमाम ख्वाहिशां नूं, मर्जियां नूं, आरज़ूआं नूं, तमन्नावां नूं सोहणे मौला ते कुर्बान कर दिंदा।
और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता और मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर च हाजिर रहिंदा है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारदा और फनाए नफस दी फिर नेमत जो कि हासिल हुई हुंदी है तो फिर उन्होंने फनाए कल्ब दी नेमत हासिल हुई हुंदी है तो कल्ब नूं दवाम जिक्र हजूर दी नेमत और नूर हासिल होया हुंदा। इसलिए कि उन्हें सच्चे उलमा और मुशाहिद को कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल किया, अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूरे निस्बत हासिल करके कल्ब और ज़ाते मौलाना ताल्लुक पैदा कर लिया, निस्बत मां अल्लाह दी नेमत हासिल होगी तो जमीयत और फना और नेस्ती दा कमाल हासिल होया है। इस वास्ते कल्बन हर लम्हा ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है, नमाज इश्क नीत लई है, वो दिल हर वेले अल्लाह 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 हू करता रहिंदा है, जाकर रहिंदा है। इसलिए दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दा नूर, नूरे जिक्र इलाही, नूरे हजूर इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इरफान इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे अमल कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क और नूरे ईमान और अफाली अल्लाह सोने दे अफाली सफाती जाती अनवार तजल्लियात ते बरसदे ने, ये अंदरों अनवार जज्ब होंदे रहंदे, अंदरों हर जुल्माती लहर निकल जाती है जिहड़ी इहनूं मास वाला चलो फसाउंदी है, ये अंदर नूरानी हो जाता है। इस खाकी अंसरी वजूद के अंदर जिहड़े लताइफ नूरी मौजूद आलमे अमर दे जिहड़े इस जुल्मत नाल लुथड़ गए सके ते परवाज दे काबिल नहीं सी रहे ते जो अंदर नूरानी हुंदा है ये लताइफ बातन च परवाज दे काबिल हो जाते हैं। फिर रूह बातन तरफ परवाज करदे अल्लाह सोने तरफ दौड़दी है, राह दे नज़ारियां की तरफ तवज्जो नहीं करते। अगर अल्लाह हुक्म करे तो फिर औलिया कराम की बात नहीं, मजलसा अंबिया अलैहिस्सलाम दियां कचहरियां च जाती है, वरना उधर तवज्जो नहीं करती क्योंकि जो कुछ भी बातन दे अंदर ये 7 आसमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असरार है, लौह महफूज है, आलम मसाल है, आलम मलकूत है, जबरूत है और वहदयत दी तफसील है, वहदत दे अंदर अजमाल दे जड़ियां नूरानी वलायतां ने। इंसान ने तरफ रगबत नहीं करता, वह ध्यान सिर्फ कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ हुंदा और दी रूह कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी नेमत हासिल कर दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान च हाजिर हो के दीदारे मौला दी नेमत हासिल कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना शरफ़े हर कलामी हम कलामी हासिल होंदा है और दीदारे मौला दी नेमत हासिल कर दी। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम च फरमाया कि जिहड़े दुनिया चन्ने हैं तो आखिरत विच भी इन्ने होणगे, जे अज दीदारे मौला इन्ना नसीब नहीं तो आखिरत विच भी नहीं होना। तालिब दुनिया और तालिब उकबा जिहड़ा ये नेमत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तालिब दुनिया जनानियां ने, तालिब उकबा खुसरे ने तो मर्द सिर्फ तालिब मौला ने जिहड़े मौला को सिर्फ मौला नूं तलब करते हैं, दुनिया तलब नहीं करते। तो फिर ही इन्होंने कमाल हासिल होंदा फना फिल्ला दा बका बिल्ला दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान वास्ते जिंदा कुरान उतारिया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां तक मेरा पैगाम पहुँचा दिओ। ते अल्लाह सोना दा पैगाम जिहड़ा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाया तो साड़ी जिम्मेदारी है, साढ़े ते फर्ज है कि असीं इस पैगाम नूं अल्लाह दी हर मखलूक इंसान तक पहुँचा दिए, अल्लाह दे हर बंदे तक पहुँचा दिए, अपने तमाम तर वसाइल हिम्मत तवज्जो ने इस्तेला दिए क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत तो पहला मेरे इस पैगाम ने इस्लाम ने हर कच्चे पक्के मकान च दाखिल होना ही होना।
लेकिन ये नेमत रोज़े अलस दियाँ असली सईदुल फितरत रूहां जिन्हें रोज़े अलस बला दिलों भी क्या सी जुबानी भी क्या सी और कलबन ज़ाते मौला च डुब गए सी। इन लोगों के अंदर ही वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इन्होंने ईमान दी रूह हासिल होंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत इश्क। और इश्क ही है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क मौला ही है जिहड़ा पलक झपकण तो पहला अल्लाह सोने दी बारगाह च पहुंचा दिंदा है। इश्क ही है जिहड़ा सब कुछ कुर्बान करन ते इंसान नूं तैयार कर दिंदा कि अपने सब कुछ अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदा। कैसे भी हालात होण लेकिन अल्लाह सोने दा राज नहीं खोलदा। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। लेकिन ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ी अज़ली बदबख्त रूहां ने जिन्हां रोज़े अलस्त सिर्फ जुबानी बुला क्या सगा, ये सारे काफिर और मुनाफिक इसलिए शैतान दे पुजारी हो जाते अफलातूनी प्रोग्रामां दे पिछे लग जाते हैं। और साढ़े अंदर गुमराह 72 फिरके जड़े ने दज्जाली और 2 नंबर गैर शराब बाबे जे नाच गाने टोल टमके धमाला नशा च उलझे रहंदे ने और कुरान सुन्नत नूं छड्ड के जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे तो 2 चीज़ां छड्ड चले आ, एक कुरान हकीम दूसरी अपनी सुन्नत। जब तक तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। इसे तरह ही जिहड़े अल्लाह दे दुश्मन ने जिन्ने भी गैर मुस्लिम ने साढ़े अंदर गुमराह फिरके 2 नंबर गैर शराब बाबे ये सारे इसे वास्ते कुरान सुन्नत नूं छड्ड के इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ी कुरान सुन्नत दी रूह तरारो खुलासा है और ये रूहानी साइंस है, कुरानी मुहम्मदी साइंस है जिन्हें छड्ड के ये शैतान दियां बनाए प्रोग्रामां दे पिछे दौड़े रहंदे ने। शैतान ने शुरू दिन तो ही अंबिया अलैहिस्सलाम दे खिलाफ भी ये प्रोग्राम जिहड़े बनाए जिन्हें जादू टोने और ऐसे खूबसूरत ना रख के शैतान ने इल्म ईजाद किए अंबिया अलैहिस्सलाम तो तौहीद दा पैगाम दिता लेकिन इन्हें लोगों ने शिरक च मुबतला करने वास्ते और वो शैतानी प्रोग्राम दिता जिन्हें रूहानीयत का नाम दिता जिवें योगा है रैकी है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा तौहीद दा पैगाम दिता और तौहीदी रूहानीयत की तालीम दी उहदे खिलाफ इन्हें योगा रैकी वगैरह के प्रोग्राम बनाए और उन्होंने फरोग दिता और दे रहा। साढ़े अंदर भी एजेंट मौजूद है इन्हों के। उस तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो आखिरी नबी आए, आपने अल्लाह का आखिरी पैगाम पहुँचाता कुरान करीम भी हुण कोई नबी नहीं आना ना कोई किताब होनी है। तौरात ज़बूर अंजील सहाइफ मनसूख हो गए, हुण कायनात दे उत्ते कुरान की हुक्मरानी है, मेरे प्यारे नबी की हुक्मरानी है। कुरान पाक जिंदा किताब है, मेरे प्यारे नबी जिंदा अज भी पूरी कायनात है बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे। सारी कायनात आप दे सामने है। आप अपने हर उम्मती नूं जानते हैं, हर इंसान नूं जानते हैं, दुनिया की हर चीज़ नूं जानते हैं और जिथे जो चाहते हैं तसर्रुफ फरमाते हैं। क्यों कि आपनूं अल्लाह सोने कासम बनाया अपने खजानियां ते बना बिठाया, आप जिन्हों जो चाहना ता फरमा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपनूं इन्नी मुहब्बत करता कि अपना हबीब बना लिया। यानी महबूबियत उस मुकाम ते फायद करता है कि जिथे कोई वली दा दरगाह को नबी भी नहीं पहुँच सकता। अल्लाह सोने दे कुर्बे खास दे विच आप दा मुकाम है, जैसा कि हदीस पाक च है कि मैं अल्लाह सोने दे कुर्बे खास रहना जिथे कोई नबी मुरसल जिहड़ा
नहीं पहुँच सकता ना जान सकता। और सच है आप दी शान अज़मत और मुकाम नूं अल्लाह सोहना ही जानदा। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जब तक इंसान इत्तबा नहीं करता, इहदा इश्क मौला कमाल नूं नहीं पहुँचता, ते ना अल्लाह सोहना दा मुहब्बत सही करता है। कुरान करीम च रब सोहने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस देना लोगों को, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोहना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो फिर तुहाडी मुहब्बत अल्लाह दे हां काबिल कबूल होऊ। तो जब तक इंसान सच्चे दिल ना कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल नहीं करता, शैताना दे जिहड़े बनाए दजालियां दे जिन्ने बनाए प्रोग्राम है, योगा है, रेकी है, इल्मुल जफर है, इल्मुल रमल है, नजूम है, क्याफा शनासी है, इल्मुल अदाद है, पामिस्ट्री है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचुलिज्म है, साइकिकिज्म है। और आज दे जदीद जमाने के अंदर समझ हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, सुपर लर्निंग है, सेल्फ मैनेजमेंट है। और इस तरह के दीगर उलूम जिन्हें भी लोगों बनाए ने कुरान सुन्नत के खिलाफ, ये सब शैतानी उलूम है। कोई वक्ती कुछ फायदा देंदे ने और इस वास्ते साइंस के नाम ना पेश करते हैं। और ये अंदर इस वास्ते तीसरी अख दजाली वह भी फरोग करते, दजाली प्रोग्राम इन्होंने अंडर फैला रहे हैं। और ये सारे प्रोग्राम जिन्हें भी है तुम गौर करोगे, इन्होंने एजेंट जिन्हें भी है सारे दुनिया तालब बना रहे, ख्वाहिशात के पुजारी बनाते रहे। ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क च लाते रहे। जदों के सानू हुक्म यह है कि लान है सब की नफी करनी है, अपनी भी नफी करनी, मासो अल्लाह की नफी भी करनी है। और कल बरजादे मौला हमेशा वास्ते डुब जाना और अं मौला का मुसाफिर बन जाना, तलाशे मौला च रहना हर लम्हा, तो अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करनी है। लेकिन ये चीज़ां जिहड़ियां दुनिया दी छड्डना, जिवें डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की रहनुमाई का प्रोग्राम दे दिता कुरान सुन्नत के अंदर। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीदे तौहीद कलाम के अंदर कुछ हदीसां लिखते हैं जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे जिहड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लैंदा है, वो बिला हसाबो और अजाब जन्नत में दाखिल होएगा। फिर एक होर हदीस पाक लिखी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पढ़ने वाले बहुत ने, लेकिन इखलास दे नाल पढ़ने वाले बहुत कम है। फिर एक होर हदीस लिखी है कि सब तो अफजल जिक्र जिहड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक होर हदीस लिखी है कि अल्लाह का जिक्र इस कसरत ना करो कि मुनाफिक तुहानू दीवाना कहण। फिर एक होर हदीस लिखी कि मोमन का जन जिहड़ा नेक हुंदा है। फिर एक होर हदीस पाक लिखी है कि जिहड़ा अल्लाह नू पहचान लैंदा है वो तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहिंदी हैगी। फिर अगे हदीस लिखी है कि फुकरा दी मुहब्बत जिहड़ी है जन्नत दी चाबी है। फिर
फिर अगे हदीस लिखी कि फुकरा दी मुहब्बत जिहड़ी रहमान दी मुहब्बत है। फिर अगे लिखिया कि हकीम दा कोई फेल हिकमत तो खाली नहीं हुंदा। फिर एक होर हदीस लिखी है कि अल्लाह दी नेमतां दे बारे सोचिया करो, अल्लाह दी ज़ात च गौर फिक्र ना करो। फिर एक होर हदीस लिखी है कि घड़ी दा फिक्र जिहड़ा दोनों जहानां दी इबादत तो बेहतर है। फिर अगे एक होर हदीस लिखी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहल करीम नूं मुखातब करके फरमाया कि अली अपनी अखां बंद कर और अपने दिल च ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन। इन सारिया हदीसां दा खुलासा कुछ इंज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो बगैर इंसान जन्नत च नहीं जा सकता। तो जब तक इंसान इनू इखलास ना नहीं पढ़ता कदे कामयाब नहीं हो सकता। यही अफजल जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इन्ना रज के करो कि मुनाफिक जिहड़े है जिन्ने भी ने ये तुहानू पागल कहना। अपना गुमान हमेशा नेक रखो ते जदों इंसान अल्लाह सोहणे नूं पहचान लेगा, फना फिल्ला और बका बिल्ला दी नेमतां हासिल कर लेगा तो कोई शायद तो पोशीदा नहीं रज़ा और बातन दी हर शायद अगे खुल जाएगी। दरवेशां दी मुहब्बत जन्नत दी चाबी है। जिवें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त। ते कायनात दी हर शाय जिहड़ी है ये हिकमत है। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम दे अफाल भी हिकमत हुंदे, सच्चे अल्लाह वाले दे अमाल भी हिकमत ते मबनी हुंदे ने। कदे भी अल्लाह दी ज़ात दे बारे ना सोचो क्योंकि अल्लाह की ज़ात वराल वरा वराल वरा वराल वरा वराल वरा वराल वरा वराल वरा सुम्मा वराल वरा कि कोई भी फर्द बशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात को कमा हको हो नहीं जान सकता। हाँ मेरा अल्लाह जितनी अपनी पहचान करावे उन्ना ही जान सकता। यानी एक घड़ी का फिक्र जिहड़ा इंसान नूं खलक च नफ्सो खलक चो कढ़ के कलबन ज़ाते मौला की तरफ ला दे, वो एक लम्हे का फिक्र दोनों जहाना की इबादत तो बेहतर है। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जिहड़ा फरमाया दिल ना ला इलाहा इल्लल्लाह करना कल्ब ना। ताई रब सोने कुरान हकीम च फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों नूं इत्मीनान अल्लाह दे जिक्र नाल है। जिक्र कल्बी करना जरूरी है और वो भी जिक्र कल्बी जिहड़ा अपने पीरो मुर्शद को हासिल किया होवे, क्योंकि ये वो जिक्र है जिहड़ा सिलसिला बाई सिलसिला नबी पाक तो आया होया। इस वास्ते सच्चे तालिबे मौला और मुरीद नूं चाहिए अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड करवाए, उन्हें एक्सेप्ट करे डाउनलोड और अपने अंदर इंस्टॉल कर लवे ताकि कल्बी ताल्लुक अल्लाह सोने ना हो जाए बेवास्ता पीरानी सिलसिला और अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाजत तो मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इस मौके वलायत करे, सारी दुनिया तो अलग हो जाए कुल्ली। इन्हों तो कोई उम्मीद न रखे किसी भी तरह की, इन्हों को कोई वफा ना तालिबान दुनिया कोई वफा की शय ना दी कोई शय नहीं। ये सब खुद गर्ज है, मतलब परस्त है, इस्तेमाली ज़हन दे लोग है। और ये तालिबान दुनिया मुर्दा दिल ने तालिबान दुनिया और ये पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हों परछावा बड़ा खतरनाक है। जब तक इन्होंने सारे तो इंसान अलग नहीं होंदा। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ते हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। सच्चे तालिबे मौला नूं चाहिए कि इस खलक ना पहचाने जाने, इहदे कोई ताल्लुक ना रखे किसी भी तरह का और कोशिश करे कि मैनू भी ये मखलूक ना जाने, क्योंकि मेरा मामला सिर्फ सोने मौला नाल है। तो मैं सिर्फ मौला नूं जानदा, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहरन बातन इत्तबा करे
क्योंकि आप दा हर अमल कुरान, आप चलते फिरते कुरान ने। और अगर इंसान फितरत की हकीकत पाना चाहता है तो फितरत को अमलन देखना चाहता है और फितरत को कमाल दियां बुलंदियां देखना चाहता है तो इस्लाम दीन फितरत है। तो ओदा कमाल जिहड़ा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक च मौजूद है। अगर किसी ने अमली और कामुल फितरत देखनी है तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पाक नूं पढ़े। और जो मंजिल हासिल करनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हो जाए। आपने पहला कलवी राबता जोड़े, निस्बत मां अल्लाह अपने मुर्शिद को हासिल करके तो फिर आप दी मुकम्मल पैरवी और मुताबियत करे। क्योंकि आप दी इत्तबा तो बगैर कोई शख्स भी कदे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह तक नहीं पहुंच सकता। इस वास्ते शैतान ने जिन्ने प्रोग्राम बनाए है कुरान सुन्नत तो दूर करने वास्ते ने, इन्हें सब दी नफी करो, अपनी भी नफी कर दो। सारे प्रोग्रामों ने छड़ के गुमराह फिरकियां दे जिहड़े तबलीगी जाली निसाब बनाए ने इन्होंने भी दफन कर दे। 2 नंबर गैर शराब बाबियां तो भी परे हो जाओ, इन्हों की बकवासात के पिछे ना लगो। ये बड़े गंदे लोग हैं। इस वास्ते झूठे इल्हाम कशफ करामत बयान करके लोगों ने पिछे लाई रखते हैं और दुनिया के तालब जिन्ने ने इन्हों के नाल लगे रहते। ये दोनों बामी खामोश समझौता किया हुंदा, एक दूसरे ने चक्कर दे ही रखते हैं ते 2 नंबर बाबे नाल लुटते रहते हैं माल बनाने वास्ते। और शैतान ने इन्होंने भी मुतमिन किया होया, जिवें कुरान करीम दस्सिया अल्लाह सोहने ने कि शैतान इन्होंने मुतमिन की रखता है कि नहीं तुसीं सही जा रहे हो। हालांकि सही सिर्फ वो है जिहड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता है और इजमा अहले सुन्नत दे व जमात दे नाल रहिंदा है। आइमा अरबा दी तालीमात दे मुताबिक चलता है, सच्चे अल्लाह वाले दे तरीके ते चलता है। इस तो कुरान सुन्नत नूं छड्ड के जिन्ने भी शैतानी प्रोग्राम है सब इंसानियत कुछ इस्तेहसाली और इस्तेमारी प्रोग्राम है और सारे प्रोग्राम इंसान के दुश्मन है। कदे भी ज़ाते अहदियत तक, ज़ाते बहत तक, ज़ाते वाजिबुल वजूद तक पहुँच के हुस्ने मुतलक के नज़ारे नहीं लैण देंदे। ये सारे दुनिया तालब बनाते शैतान का पुजारी बनाते रहे। इस वास्ते सारे जादू टूणिया च उलझे रहंदे ने लोग। अज दी सब सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोहने दे इस हुक्म नूं समझिए और मन्निए, इत्ते पूरा पूरा अमल करिए। रब सोहने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी रात रोक देगी। इस वास्ते हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करबन ज़ाते मौला डूब जा और अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते दिन रात जिद्दोजहद और कोशिश करो। साडा काम कोशिश करना, मंजिल ते पहुंचाना अल्लाह सोहने दा काम है। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहने आस्ते बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शाना दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लग्शां माफ फरमा। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रास ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और साडे अंदर मौजूद हैं इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस तो बाकी सब हवस। अल्लाह अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।